हमारे यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज चौहान वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। तो पहला प्रश्न है, चौहान वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही जवाब है वासुदेव ने। यानी चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वासुदेव के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, अर्णोराज की हत्या किसने किया था? तो इसका सही जवाब है पुत्र जगदेव ने। यानी अर्णोराज की हत्या किसने किया था? तो इसका पुत्र जगदेव ने किया था। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1191 ईस्वी में। यानी तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान ने। यानी रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है चंदबरदाई को। यानी प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि किसे कहा जाता है? तो चंदबरदाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चौहान वंश की स्थापना किस सदी में की गई थी? तो इसका सही जवाब है 6ठी सदी में। यानी चौहान वंश की स्थापना जो है वह कौन से सदी में की गई थी? तो 6ठी सदी में की गई थी। अगला प्रश्न है, अजय राज किस धर्म का विरोधी था? तो इसका सही जवाब है जैन धर्म का। यानी अजय राज जो था वो कौन से धर्म का विरोधी था? तो जैन धर्म का विरोधी था। प्रश्न है, चंदेल शासक परमर्दी देव को किसने हराया जिसमें अल्लाह एवं उदल भी मारे गए? तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज तृतीय ने। यानी चंदेल वंश के शासक जो परमर्दी देव था उसको पृथ्वीराज तृतीय ने हराया और इसी दौरान अल्लाह और उदल भी मारे गए। प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है राजकवि जैनक के द्वारा। यानी पृथ्वीराज विजय की रचना राजकवि जैनक के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, वासुदेव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? तो इसका सही जवाब है अहिछत्र में। यानी वासुदेव ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो अहिछत्र को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है विग्रहराज चतुर्थ। यानी चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विग्रहराज चतुर्थ था। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। यानी तराइन का प्रथम युद्ध जो था वह पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज रासो को। यानी हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक कौन हुआ? तो इसका सही जवाब है वाक्यपति राज प्रथम। यानी चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक कौन हुआ? तो वाक्यपति राज प्रथम था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है अजयपाल ने। यानी राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अजयपाल के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ की रचना कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है हरिकेली। यानी विग्रहराज चतुर्थ की रचना कौन सा है? तो हरिकेली है। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई? तो इसका सही जवाब मोहम्मद गौरी की। यानी तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई? तो मोहम्मद गौरी की। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो इसका सही जवाब है चंदबरदाई। यानी पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो चंदबरदाई था। अगला प्रश्न है, सुल्तान महमूद की सेना को अर्नेराज ने कहाँ हराया? तो इसका सही जवाब अजमेर के निकट में। यानी सुल्तान महमूद की सेना को अर्नेराज ने कहाँ हराया था? तो अजमेर के निकट में हराया था। अगला प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि कौन था? तो इसका सही जवाब है सोमदेव। यानी विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि कौन था? तो सोमदेव था। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1192 ईस्वी में। यानी तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1192 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, चंदबरदाई ने किस ग्रंथ की रचना की? तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज रासो। यानी पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई है? तो चंदबरदाई के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, सोमदेव ने कौन सी ग्रंथ की रचना की? तो इसका सही जवाब है ललित विग्रह। यानी सोमदेव ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? तो ललित विग्रह ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब पृथ्वीराज तृतीय। यानी चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में किसने हराया? तो इसका सही जवाब गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज ने। यानी मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज ने हराया।
अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई? तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान की। यानी तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई? तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तो ये चौहान वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप लोगों के सामने लेकर के आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आज के प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित बहुत सारे वीडियो भी इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बहुत सारे वीडियो भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।